जो उलमाए किराम हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो हजरात तशरीफ लाएं और हजरत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। सुन्नी उलमा फाउंडेशन सुन्नी उलमा फाउंडेशन मौलाना मुबारक साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा जज साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़ियाई साहब, मौलाना सलीम नौमानी साहब, मौलाना जावेद मुस्तफ़ाई साहब, मौलाना कासिम मुस्तफ़ाई साहब, मौलाना कौसर आलम, मौलाना शकरुद्दीन साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। थोड़ी जगह करो, जगह करो। नारे रिसालत। हाँ, मेहरबानी करके इस्तकबाल के बाद स्टेज से नीचे उतर जाएं। आस्ते 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 आस्ते। शुक्रिया। हाँ, इस स्टेज हिल रहा है, थोड़ा तशरीफ ले जाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आदम भाई आने के रही थी वो। हाँ, सीधी स्पीच चालू थी मुझे। और आदम भाई, मजहर बाबा। हाँ, इंशाअल्लाह। हजरत का नाम क्या? हाँ, खलीफा मजाज हुजूर किबला पीर सैयद मजहर बाबा की बारगाह में भी इस्तकबाल की शक्ल में फूल पेश किए जा रहे हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी माशाअल्लाह सरखेज से यासीन बापू किबला तशरीफ फरमा हैं, उनका भी इस्तकबाल होगा। आप तशरीफ रखें। ये कच्छ की तारीख का एक अजीम और तारीखी प्रोग्राम है कि जहां हुजूर गौसल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से 18वीं पीढ़ी में पीर कामिल तशरीफ फरमा हैं हमारे लिए और सरजमीन कच्छ के लिए शांति सलामती का पैगाम लेकर हुजूर तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरान इज़ाम, सादात किराम। हम बाकी तमाम सादात किराम और उलमा इज़ाम और कौम के जिम्मेदारान तमामी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। ठीक है, हाँ, एक मिनट पहले स्पीच होगी, फिर नात शरीफ है। हाँ, जल्दी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अब मैं दावत दूंगा हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साहब किबला पीर तरीक़त किबला सैयद हाजी हुसैन शाह बाबा साहब का इस्तकबाल और पीर अब्दुल कादिर साहब लखपत से तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबाल और सादात किराम। तमाम सादात किराम का इस्तकबाल हो रहा है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम मुख्तसर है, आप तशरीफ रखेंगे।
इंशाअल्लाह अब मैं दावत दूंगा हज़रत मौलाना अलिफ नक्शबंदी साहब को कि वो आएँ और अपने बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। हज़रत मौलाना अलिफ नक्शबंदी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतईनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर किबला पीर तरीक़त मखज़न मारिफत सैयदी व मुर्शदी व मौलाई किबला पीर सैयद हाशिमुद्दीन अल-गीलानी मद्दिज़िलहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया, दिगर सादात किराम, काबिल कदर उलमाए इज़ाम और तमाम उलमाए किराम और सामईन किराम, सबसे पहले आपको ये मुबारकबाद देता हूँ कि कच्छ की तारीख में आज का दिन एक अजीम दिन, तारीख रकम होने वाली है और इंशाअल्लाह सदियों तक आज का दिन और आज की ये शाम याद रखी जाएगी, जिसमें ये लिखा जाएगा कि हुजूर गौस समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसल अगवास कुतुबुल अक्ताब पीरे पीरा मीर मीरा शाह जीला अशेख अब्दुल कादर जीलानी सुम बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की डायरेक्ट नस्ल पाक से 18वीं पीढ़ी में हजरत उनकी औलाद से यहाँ तशरीफ फरमा कर अपने मुबारक चेहरे का दीदार करा के कच्छ के सुन्नी मुसलमान तो नाज करेंगे, मगर इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक आपकी नस्लें भी इस पर नाज करेंगे। एक शायर ने यह कहा कि जिसकी मुलाकात जो है गालिब से हो गई, गालिब से मुलाकात करने वालों की औलाद ने कहा हम नाजा हैं। गालिब अपनी जगह पर, अल्लाह उस पर भी रहम फरमाए, मगर नाज तो आज से कच्छ के सुन्नी मुसलमान जो हाजिर हैं कयामत की सुबह तक उनकी नस्लें नाज करेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम की औलाद से जो हस्ती आई उनका हमने दीदार किया, हमारी नस्लें उस पर नाज करेंगी। मैं गुजारिश करता हूं, स्टेज थोड़ा कमजोर है, स्टेज कमजोर है, इसलिए मेहरबानी करके सारे लोग बाकी नीचे उतर जाएं, बच कुछ ही जिम्मेदार रहें। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमा। मैंने मुख्तसर कुरान मजीद सूरह काफ की जिस मारूफ आयत को पेश किया है उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया है। एक मिनट, उसमें सिर्फ एक बात बतानी है कि अल्लाह ताला ने जो एड्रेस दिया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र की मुलाकात का, उसमें मजमअल बहरैन की बात आई है। दो समंदर जहां जमा होते हैं वहां खिज़र रहते हैं। ये तो पिछली उम्मत का खिज़र था, हुजूर की उम्मत के खिज़र कौन हैं? मजमअल बहरैन से दो समंदर जमा होते हैं, उन दो समंदरों से मुराद कौन सा है? एक समंदर इमाम हसन मुज्तबा हैं और दूसरे समंदर शहीद आजम इमाम हुसैन हैं। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की रूहानी और जिस्मानी खून से चलने वाली दो जो समंदर हैं, ये दोनों समंदर शेख अब्दुल कादर जीलानी की बारगाह में जमा हो चुके हैं और उस शख्सियत का नाम गौसे आजम दस्तगीर है, जो कयामत की सुबह तक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि लाखों करोड़ों वली आएंगे, मगर जो मकाम गौसे आजम को अल्लाह ने दिया है वो किसी को नहीं दिया है। अल्लाह का फजल है, हम अल्लाह का शुक्र मानते हैं और कच्छ के तमाम सुन्नी मुसलमान सादात किराम उलमाए इज़ाम और अवाम उन्नास जो यहाँ हाजिर हैं वो सब हजरत की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करते हैं। सुन्नी मुस्लिम तर्कशक समेती और आदम भाई पडियार और उनकी पूरी टीम ने आज ये अजीम प्रोग्राम रख के सुन्नी मुसलमानों पर एक एहसान किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। गौसुल वरा की जिक्र की महफिल सजी तो है, गौसुल वरा की जिक्र की महफिल सजी तो है, और वो आके देख जाएं तो मेहनत वसूल हो। या गौस नजराना ए खुलूस
हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने जन्नत का फूल हो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हजरत किबला पीर कामिल का तारुफ कराएंगे सैयद नेमतुल्लाह साहब। तो मैं गुजारिश करूंगा उनको कि हजरत किबला साहब का तारुफ कराएं। आप समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरगिज़ वक्त ऐसा नहीं कि तमहीदी कलिमात आप हजरात के दरमियान अर्ज कर सकूं। बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ मैं दावत सुखन पेश दावत सुखन और दावत खिताब पेश करने जा रहा हूं सैयदी क़िबलागाही को। इससे पहले कि कुछ कलिमात आप हजरात के दरमियान अर्ज करूं, स्टेज पर और स्टेज के दाएं बाएं जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जहां कहीं आपको पिंडाल में जगह मिले आप हजरात वहां पर बैठ जाएं। चूँकि ये मेरा यकीन है कि मुजस्सम ज़िंदगी बैठे हुए हैं, फरिश्ते भी सभी बैठे हुए हैं, तुम्हारा बैठ जाना है ज़रूरी कि महफिल में वली बैठे हुए हैं। जितने हजरात बैठे हुए हैं बेदार होकर सुनिएगा। एक एक फ़र्द जो मजमे में बैठा हुआ है इसको आम जलसे की हैसियत से न देखिएगा। यहाँ पर गौसे आज़म के सज्जादा नशीन तशरीफ़ फरमा है, यहाँ गौसे आज़म के मजहर तशरीफ़ फरमा है, गौसे आज़म के आस्ताने के नकीबुल अशराफ तशरीफ़ फरमा है। इनको देख कर हम गौसे आज़म को याद किया करते हैं। हमारे मुक़द्दरात आज जगमगाने लगे हैं, हमारी तकदीर आज अंगड़ाइयाँ ले रही है, हमारा बख्त आज जाग चुका है कि गौसे आज़म के शहजादे को हम अपने माथे की निगाहों से अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आप हजरात की बेदारी चाहता हूँ। बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ सैयदी को दावत खिताब पेश करने लगा हूँ और आप हजरात अब खामोश न बैठें, अपनी मोहब्बतों का इजहार सैयदी के सामने सुभान अल्लाह की सदाओं के जरिए करते जाइएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। बिरादरान अजीज, ये वो गौसे आज़म के शहजादे हैं जिन्होंने बगदाद के मेंबर से इरशाद फरमाया था कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन आला हुक्म इत्तिसाली। ये वो गौसे आज़म के सज्जादा नशीन हैं जिन्होंने मेंबर बगदाद से कहा था मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी। ये गौसे आज़म के वो शहजादे हैं कि जिन्होंने फरमाया था कि मेरा मुरीद मशरिक में हो या मगरिब में हो, मैं बगदाद में रह के भी मेरे मुरीद की दस्तगीरी किया करता हूं। बिरादरान अजीज, आज हम उस शेख का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। हम अपनी अकीदतों के साथ अपनी मोहब्बतों के खिराज को पेश करते हुए, अपनी निगाहों के पलकों को आपके कदमों में बिछाते हुए सैयदी का इस्तकबाल करने लगे हैं। और आप हजरात से मैं चाहूंगा, सैयदी को अक्सर व बेशतर हमने देखा है ये नारे को बड़ा पसंद करते हैं और वो नारे के साथ हम और आप सैयदी का इस्तकबाल करेंगे। मैं अपनी जानिब से कहूंगा, मेरा पीर तेरा पीर, और आप तमाम को गौसे आज़म के गुलामों को अपने हाथों को बुलंद करके कहना होगा दस्तगीर दस्तगीर। सारे लोग तैयार हैं, मैं नारा बुलंद करने लगा हूं कि मेरा पीर तेरा पीर। आवाज थोड़ी और बुलंद, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। अब सारे आदाब को मलहूज खातिर रखिएगा, अपनी सांसों को थम कर गुजरने दीजिएगा, अपने आप को अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए मेरे इन मिसरों को सुने। मैं दावत खिताब सैयदी की बारगाह में पेश करने लगा हूं और एक एक मिसरे में अगर सच्चाई नजर आ जाए, एक एक मिसरे में अगर हुस्न नजर आ जाए तो कोई बंदा यहां पर बैठा हुआ सुभान अल्लाह कहने से हरगिज भी कंजूसी न करेगा। मैं अर्ज करने लगा हूं कि बाअदब सर झुका कर ही बैठे रहो, अपनी पलकों को भी आज नीची रखो, एहतराम आज सांसों में मलहूज हो। कौन बैठा है महफिल में खुद देख लो, मोतरिफ है जहां इनके फैजान का, ये घराना है महबूब सुभान का। मोतरिफ है जहां इनके फैजान का, ये घराना है महबूब सुभान का, ये घराना है महबूब सुभान का। रंग में, रूप में, हुस्न में पुरजमाल, इल्म में, ज़ुहद में, फैज में बाकमाल, कौन लाएगा दुनिया में इनकी मिसाल। साहिबे काब कौसैन की है ये आल, हर नफस हर कदम बा करामत रहे, सैयदी शेख हाशिम सलामत रहे।
हर नफस हर कदम ऐसा इस्तकबाल अपने पीर का नहीं किया जाता, ऐसा इस्तकबाल शेख का हम नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान की जमीन है, ये गुजरात, ये वो शहर है जहां पर गौसे आजम के गुलाम पनपा करते हैं, जहां पर गौसे आजम के गुलाम सांसें लिया करते हैं। अपने शेख का इस्तकबाल अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए कहना होगा। अर्ज कर रहा हूं कि रंग में, रूप में, हुस्न में पुरजमाल, इल्म में, ज़ुहद में, फैज में बाकमाल, कौन लाएगा दुनिया में इनकी मिसाल। साहिबे काबा कौसैन की है ये आल, हर नफस हर कदम बा करामत रहे। सैयदी शेख हाशिम सलामत रहे, सैयदी शेख हाशिम सलामत रहे, सैयदी शेख हाशिम सलामत रहे। गौसे आजम से मिलता है इनका नसब, इनके दादा अली है अमीर अरब, जिनकी माँ फातिमा है बतूली लकब, जिनके सदक़े में पलती है मखलूक सब, जिनके सदक़े में पलती है मखलूक सब। बरादरान अजीज, अब मैं वो मिसरा पढ़ने लगा हूं, अब आपकी नजरें इधर उधर ना आनी चाहे, अब आसमान पर मौजूद चांद को न देखें, स्टेज पर मौजूद गौसे आजम के चांद के मुखड़े को देखिएगा। अब सैयदी के रुख की तरफ देखते हुए मेरे इन मिसरों को समाअत करें कि मुस्कुराता हुआ, फैज देता हुआ, मसनदे ला तखफ पर है बैठा हुआ, अपने दादा का खिरका है पहना हुआ, एक लश्कर फजा में है ठहरा हुआ। सैयदी हिंद में आप क्या आ गए, लग रहा है कि गौसुल वरा आ गए। सैयदी हिंद में आप क्या आ गए, लग रहा है कि गौसुल वरा आ गए, लग रहा है कि गौसुल वरा आ गए। मेरा पीर तेरा पीर, आवाज थोड़ी और बुलंद करिएगा। मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। मैं सैयदी की बारगाह में खिताब का दावत खिताब पेश करने जा रहा हूं। आप हजरात बिल्कुल अदब के साथ बैठे रहें, सैयदी खिताब फरमाएंगे। आखिर वो खिताब का तर्जुमा आप हजरात के सामने पेश करेगा। बिकुल्ली अदबिन व खुदूइन व बिफाइकिल आदाब व कमालिल इहतराम नल्तमिसु मिन हज़रतिल अल्लाम मसऊल बाबी शेख इब्न बाज़िल अशहब सैयद सादात व कबीरिहिम नकीबिल अशराफ व करीमिहिम सैयदी मुर्शिदी व मौलाई शेख हाशिम अब्दुल कादिर मंसूर अल गैलानी दामत बरकातुहु अन यतकर्रम बिक़ुदूमिही अला मनस्सतिल खिताब फल्यतकर्रम मशकूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक पेश कर दें। शिफा हॉस्पिटल के जिम्मेदारान आखिरी इस्तकबाल कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ जल्दी करने थोड़ा, और फिर हजरत के लिए माइक रख दो, खिताब करेंगे हजरत। फिर तैयारी है बिल्कुल, टाइम नहीं निकालना है, टाइम नहीं निकालना है। हाँ, स्पीकर उधर है। हाँ हाँ हाँ, ये तो यहाँ आप यहाँ जुबा रहते हो, ठीक है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। सैयदी खिताब फरमाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात तशरीफ रखिए, अब बैठ जाइए। हरगिज भी ठहरने की जसारत ना करें, बैठ जाए। जो जहां पर बैठ ठहरे हैं वहां पर बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व तहन्नन व तमन्नन अलल हबीबिल मुस्तफा तब्बल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतुल अबदान व शिफाइहा व नूरल अब्सार व ज़ियाइहा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व तहन्नन व तमन्नन अलल हबीबिल मुस्तफा बिक़द्रि दर्रात अत-तुराबि वल-रमलि वल-हसा व जरयानिल माइ वल हवा। नहमदहु व नस्तईन बिही इला अन नल्क़ाहु व हुवा राज़िन अन्ना गैर ग़ज़बान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यजमअना व इय्याकुम फ़ी हाज़ल मकान अल-मुबारक
الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما إن شاء الله. جو محمد درمياني أنبياء، غوثي أعظم درمياني أولياء. Today when we are here with you in this beautiful gathering, and we have come in the first time in this place in the Gujarat, in the Kutch, all this, it will not happen by the chance, but it happened by the arrangement. From Sayyidina Sultan al-Awliya, because the place we came here, that place, it is far, not near. But how much that place, it is far from here, it is close and near to the heart, everyone sitting here. That place, بلد الأنبياء والأولياء والصالحين، سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني والحسيني آل بيت رسول الله. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सैयदी ने अपने खिताब का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की हम्द से किया और इंतहाई हसीन सेगों के साथ हुजूर ख़त्मुल मरतबत की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए और फरमाया कि हुजूर हमारे बदनों के लिए शिफा भी है और आफियत भी है, और हुजूर हमारे आँखों की ठंडक भी है, हमारा नूर भी, हमारी आँखों का नूर भी है। और फिर सैयदी ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को इस मुबारक ज़मीन पर जमा फरमाया है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर जमा होना हमारे लिए बायस मग़फ़िरत और नजात बनाए, रिज़्क़ में इजाफे का ज़रिया बनाए, और यहाँ से हमारा मुतफ़र्रिक़ होना भी हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया और हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। और फिर सैयदी ने अपने खिताब का आगाज़ इक़बाल के वो शेर से किया कि जिसमें कहा गया कि चू मोहम्मद दरमियान अम्बिया, गौसे आज़म दरमियान औलिया, जैसा तमाम नबियों में हुजूर नबी रहमत का मकाम सबसे अफजल व आला है, तमाम औलिया में अल्लाह ने गौसे आज़म को वह मकाम मर्तबा और उर्फियत अता फरमाई है। और फिर सैयदी ने फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि इस पहली मर्तबा हम इस सरजमीन पर गुजरात में तशरीफ लाए हैं जिसका नाम कच्छ है, और सैयदी फरमाते हैं कि यह इत्तेफाक से नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा आना ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये सारी चीज़ें गौसे आज़म की जानिब से तय की गई है, गौसे आज़म की जानिब से ये अरेंजमेंट किए गए हैं, और सैयदी गौसे आज़म के हुक्म पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और फिर सैयदी ने इरशाद फरमाया कि हम वो जगह से आए हैं जो जगह यहाँ से देखी जाए तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन एक एक फर्द जो ये मजमे में बैठा हुआ है, इन तमाम के दिलों से वो जगह बहुत ज्यादा करीब है। वो कौन सी जगह है? सैयदी फरमाते हैं कि वो बलदुल अंबिया वल औलिया वस्सालिहीन है, वो अंबिया का शहर है, वो औलिया का शहर है, अल्लाह के सालिह बंदों का शहर है, वो गौसे आजम का शहर है। सैयदी फरमाते हैं कि हम बगदाद से यहाँ पर आए हैं जो तुम्हारे दिलों के बहुत ज्यादा करीब रहा करता है। When we say Ahl Bayt Rasulullah, you have to know what is that place of the family of the Prophet. Sayyidina Rasulullah, when he left for us Hadith al-Thaqalain, in that hadith he say, I have left two heavy things for you. If you're going to follow, you will not lose way to Allah after me. First, Kitabullah al-Quran, and the second, he says, Sunnati ala bayti min ba'di. It is my family after me. Sayyidina Rasulullah, when he was in the mosque and somebody asked him, where is the judgment day, Ya Rasulullah? So Sayyidina Rasul, he said to him, what you have arranged for that day? He said, I have never arranged anything except and only one thing. That thing is Mahabbatullah wa Mahabbati Rasulullah. Love for Allah and love for his beloved Sayyidina Rasulullah. Then Sayyidina Rasulullah, he say, وَكَذَلِكَ يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبْ. And like that, the human, he want to stay and to sit
he will be with him in the judgment days. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी ने फरमाया कि जब आले बैत की बात आई है तो सैयदी ने वो हदीस पाक की तरफ इशारा फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले एक हदीस मुबारक का कोई इरशाद फरमाया जिसको हदीसुस सकलैन कहते हैं, कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम उन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे मेरे बाद हरगिज तुम गुमराह नहीं होंगे। वो दो कौन सी चीजें हैं? वो एक कुरान है, शरीयतुल्लाह है, एक अल्लाह का कलाम किताबुल्लाह है, और दूसरी चीज हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत यानी मेरी अहले बैत है। तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहो, हरगिज तुम गुमराह नहीं होंगे। और फिर सैयदी ने दूसरी उस हदीस मुबारका की तरफ इशारा फरमाया कि जिसमें एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आने वाली है, महशर कब होने वाला है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल पर दोबारा सवाल फरमाया और कहा कि तुमने महशर की क्या तैयारी की है, क़यामत की क्या तैयारी की है? वो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास आमाल तो कुछ ज्यादा नहीं है, मेरे पास नमाज और रोजे उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि फिर याद रखो तो तुम जिससे मोहब्बत करते हो महशर में तुम्हारा हश्र उसी के साथ किया जाएगा। And you know the love of Sayyidina Rasulullah for his grandson Al-Imamain Al-Karimain, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hussein, and the Sahaba. The second Khalifa, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, one day when he was in the meeting, Shura meeting, and Imam Sayyidina Al-Hussein have entered to that meeting, and nobody know that time he is Imam Al-Hussein alayhi salam. Why? Because that time there is no media and picture and videos. But when Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, he have saw Sayyidina Imam Al-Hussein, he entered to the meeting, he went to him, he kissed his hand, he hugged him, and he made him to sit in his chair. What is that chair? It was chair of the Khilafah. So the Sahaba was there in the time of Sayyidina Rasulullah. Ask him, who is that man you have given him very big respect? He said to them, he is Al-Imam Al-Hussein. He is the leader of the youth in Al-Jannah. Sayyida Shababi Ahl Al-Jannah. Subhanallah. When everyone become to know he is Imam Al-Hussein, they stand up, they made salam, respect, they sit. After that, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, he start to talk and he say, I have some request. My request is, I want any used cloth, have used it before, to give it to me. Any cloth you have used before. You say, why you want use? I will give you new. You say, you know, I'm the Khalifa and everything in my hand. I distribute all the cloth to the people. But I want use cloth like the cloth have touched your body before you use it. You say, why you want the used cloth? He say, because when the time you come to this room and you enter to that room, and when I want to you and I hug you, I have a smell the same perfume of Sayyidina Rasulullah. Subhanallah. So by this way I want that cloth to remember of your Nana Sayyidina Rasulullah. When he gave him the used cloth in his house, his family said, every day Imam, the Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, he kissed the cloth in the night and when he woke up in the morning. One day when he becomes sick, they bring doctor and medicine, then he say to the family, his family, still you don't know what is my medicine. My medicine, it is the cloth of Imam Al-Hussein. Subhanallah. Bring it to me. When they bring, they put that cloth of Imam Al-Hussein to his face and he went to sleep. When he woke up in the second day, he was better than before. Subhanallah. That is the aqidah of the Sahaba, and he was the second Khalifa in the Islam after Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. सैयदी ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामैन करीमैन से
कितनी मोहब्बत किया करते थे। और हाँ, फ़कत हुजूर नहीं बल्कि सहाबा भी हज़रात इमाम हसन और इमाम हुसैन से उतनी ही मोहब्बत करते थे। और फिर सैयदी ने उस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया कि खलीफा सानी हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वक्त अपनी मीटिंग में बैठे हुए थे, कैबिनेट मीटिंग चल रही थी जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े शुअरा बैठे हुए थे, उनके साथ मशवरा करने वाली मीटिंग जारी थी। और उसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप वो मीटिंग में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन को अंदर आता हुआ देखा, आप अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और आगे जाकर इमाम हुसैन के हाथों को बोसा दिया, आपके माथे को बोसा दिया, आपसे बगलगीर हुए और फिर आपको अपनी उस मसनद पर बिठा दिए। वो कौन सी मसनद थी? वो मसनद खिलाफत की मसनद थी, वो तख्त खिलाफत का तख्त था, उस पर इमाम हुसैन को बिठाया। तो वहां पर कैबिनेट मीटिंग में मौजूद सारों ने पूछा कि ये कौन है जिनका आप ऐसा इस्तकबाल कर रहे हैं? वो लोग इमाम हुसैन को नहीं जानते थे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। उस वक्त ना वीडियोग्राफी थी, ना उस वक्त फोटोशूट हुआ करता था, फोटो उन तक न पहुंची थी, चेहरा उन लोग को याद न था, वो पहचानने से कासिर हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया कि ये इमाम हुसैन है, ये हुजूर के चहीते नवासे है, इनका ऐसा एहतराम किया जाए। तो लिहाजा वो सारों ने उठकर इमाम हुसैन के साथ मुलाकात की, मुआनका किया, मुसाफहा किया, बोसे लिए। फिर उसके बाद इमाम हुसैन जब अपनी उस मसनद पर बैठ गए, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन से जाकर अर्ज किया कि आपसे मैं एक चीज की गुजारिश करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया कि बताओ क्या चाहिए? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे आपका एक जुब्बा चाहिए, मुझे आपका एक लिबास चाहिए जो आप पहने हुए हो, वैसा लिबास, ऐसा लिबास जिसने आपके बदन को छुआ हो, वो लिबास मुझे चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा कि आपको मेरा पहना हुआ लिबास क्यों चाहिए? आप कहेंगे तो आपको नया दे दिया जाएगा, लेकिन आपको मेरा पहना हुआ क्यों चाहिए? हजरत उमर ने कहा कि मैं खलीफा वक्त हूं, मैं लोगों के दरमियान लिबास बांटता हूं, अगर नया ही लेना होता तो मैं खरीद लेता, मैं आपका उतरा हुआ लिबास, आपका पहना हुआ लिबास मांगना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने कहा इसकी वजह क्या है? तो हजरत उमर ने कहा कि जब आप आए, मैंने आपके हाथ को बोसा दिया, मैं आपसे बगलगीर हुआ, गले मिला, जब आपको हक किया तो मैंने आपसे वही खुशबू को मैं पाया जो मैं हुजूर से सूंघा करता था। हुजूर से जो खुशबू आती थी वही खुशबू आपसे नजर आने लगी, आपके पास से महसूस होने लगी। लिहाजा मैं वो आपका जुब्बा चाहूंगा जो आपने पहना है। लिहाजा इमाम हुसैन ने वो लिबास आपको अता कर दिया। और उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह मामूल बन चुका था कि आप सोते हुए उस लिबास को बोसा देते, अपने सर पर रखते, आंखों को लगाकर रख देते। जब नींद से बेदार होते तो सुबह सबसे पहला काम यह होता, उस लिबास को आप बोसा देते, उसको अपने चेहरे पर मल लेते। और उस वक्त एक बात ऐसा आया, एक वक्त ऐसे आया कि हजरत उमर बीमार हो गए, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया इलाज कराने के लिए, लेकिन हजरत उमर ने अपने घर वालों से कहा कि तुम लोग को मालूम नहीं, मेरी दवा ये तबीब के पास नहीं, मेरी दवा कुछ और है, अगर तुम चाहते हो मैं को सेहतियाब देखना। तो हजरत उमर ने कहा वो जुब्बा मुझे लाकर दे दो जो इमाम हुसैन ने मुझे अता किया था। वो लाकर हजरत उमर को दिया गया। हजरत उमर ने अपने माथे पर रखा, अपनी आंखों को लगाया, उस पर बोसा लिया और फिर नींद लग गई। जब अगले दिन बेदार हुए तो सेहतियाब हो चुके थे, बीमारी जा चुकी थी। ये अकीदा है सहाबा का अहले बैत के मुताल्लिक। अहले बैत से अकीदा सहाबा का इस तरह का था कि सहाबा भी अहले बैत के दरबार में सवाली बनकर आते, बीमार होते तो वहां से शिफायाब हो जाया करते थे। And Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, he said in his Qasidatul Ghawthiyya, مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي ما زال فوقكم عالي. All you have a big place and your place is too high, but still my place, it is bigger than you. Why? Because I am Al-Hasani and I am Al-Husayni and my Nana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, when he was in the 18 years old, and he went with the qafila
a group to reach Baghdad, some story happened to him. When he reached to Baghdad, before he entered Baghdad, and he was with a group, the old man come to him and he asked him, "Are you name is Abdul Qadir?" He said, "Yes." "How you know my name?" He said, "But I am asking you, are you Abdul Qadir?" You said, "Yes." "And I want to know why you are coming here. Why you coming to Baghdad?" He said, "I'm coming for the knowledge, for the education." And he said, "You have permission to enter Baghdad?" He said, "Permission from where?" "I have taken the permission from my mother and she accepted. By this way I am here." He said, "No, for you need a special permission to enter Baghdad." And he left him. So now Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, what he have to do? He said, should he stay or he enter or he go back to his home? He decided he should stay in the door of Baghdad till when the permission arranged for him. But how many times he stayed? Like he stayed 1 day or 1 week or 1 month? He stayed in the door of Baghdad up to 1 year. 1 year, and he spent all his money and the food in that time, and always when he eat, he said, "I used to eat with the poor people and I used to eat what is the left of the poor people." That is the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, and he's the Ali Bayt Rasulullah, Hassani wa Hussein. But that Allah subhanahu wa ta'ala, it was test for his patience. सुभान अल्लाह। सैयदी ने फिर इरशाद फरमाया कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने क़सीदे गौसिया में इरशाद फरमाया, औलिया अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहा कि यकीनन तुम सब का मकाम बुलंद बाला है, लेकिन मेरा मकाम तुम सब से भी ज्यादा बुलंद है। इसकी वजह यह है कि मैं हसनी भी हूँ, हुसैनी भी हूँ, आले बैत रसूल से मेरा ताल्लुक है, इस वास्ते मेरा मकाम तुम सबसे बुलंद बाला है। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हुए सैयदी ने एक हसीन वाक़े की तरफ निशानदही फरमाई और फरमाया कि जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक फ़कत 18 बरस की थी, आप इल्म हासिल करने के लिए जब बगदाद कन दाखिल हुए, जब बगदाद के बॉर्डर के पास आए तो एक ज़ईफ शख्स, चेहरे से ज़ईफ़ी नजर आ रही थी, उन्होंने आकर हजरत गौसुल आज़म से कहा कि आप अब्दुल कादिर हैं? तो गौसे आज़म ने कहा कि हाँ मैं अब्दुल कादिर हूं, लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं अब्दुल कादिर हूं? उन्होंने कहा बस इतना बोल दो कि क्या आप अब्दुल कादिर है? तो कहा कि हाँ मैं अब्दुल कादिर हूं। तो फिर पूछा गया कि आप यहां क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए बगदाद की तरफ आए हैं? तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तालीम हासिल करने आया हूं, इल्म के हुसूल के लिए यहां पर आया हूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जवाब के बाद वो जो ज़ईफ शख्स थे उन्होंने कहा कि क्या आपके पास अंदर जाने के लिए इजाजतनामा मौजूद है? क्या बगदाद के अंदर दाखिल होने के लिए परमिशन मौजूद है? गौसे आज़म ने कहा कि परमिशन किसके पास से ले आऊं? मैंने अपने वालिदा से इजाजत ली है, मेरी माँ ने मुझे जाने की इजाजत दे दी, मेरी माँ का इजाजतनामा और परमिशन मेरे पास है, इनके अलावा किसके पास से लेके आऊं? वो ज़ईफ शख्स ने कहा कि नहीं नहीं, आपको बगदाद के अंदर अगर दाखिल होना है तो आपके लिए खास इजाजतनामे की जरूरत चाहिए, आपको एक स्पेशल परमिशन चाहिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर ठहरे रहे। वो ज़ईफ शख्स वहां से कहकर निकल गए। गौसे आज़म के पास अब क्या ऑप्शन था? आप अगर चाहते तो बगदाद में दाखिल हो जाते, या फिर आपको करना यह था कि वहीं बॉर्डर पर ठहरे रहते, या फिर पलटकर अपने घर को वापस आ जाते। लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को चुना कि आप वहीं पर ठहरे रहेंगे बगदाद के वो बॉर्डर पर, जब तक कि आपको परमिशन नहीं मिल जाता। और गौसे आज़म वहां कितने दिन ठहरे? सैयदी फरमाते हैं 1 दिन नहीं ठहरे, 1 हफ्ता नहीं ठहरे, 1 महीना नहीं ठहरे, बल्कि गौसे आज़म ने वहां पर पूरा मुकम्मल साल गुजारा। जितना माल उनके पास था, जितने पैसे उनके पास थे, सारे पैसे खत्म हो गए। जब पैसे भी खत्म हो गए,
खाने के लिए क्या चीज चाहिए, तो सैयदी फरमाते हैं कि गौसे आजम ने गरीबों का बचा हुआ खाना भी खाया है फकत अपनी भूख को मिटाने के लिए। ये क्या था? सैयदी फरमाते हैं ये अल्लाह की जानिब से हजरत शेख की आजमाइश थी, गौसे आजम की आजमाइश थी। अल्लाह देखना चाहता था कि गौसे आजम कितना सब्र करते हैं, तहम्मुल के साथ रहते हैं, हिल्म बुर्दबारी के साथ रहते हैं। और फिर सैयदी फरमाते हैं कि 1 साल गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं बॉर्डर पर ठहर कर गुजारा है। और फिर उसके बाद आगे का वाकया सैयदी इरशाद फरमाए। After 1 year, when the 1 year is finished, the same old man, he come back and he have seen still Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, he is there in the same place where he left him. Then he said to him, Ya Abdul Qadir, are you still here? Why? He said, because you say to me, I cannot enter Baghdad, I don't have permission. He said, then go back to your home. He said, I don't want to go back because I have a promise, my mother, I'm coming and searching for the knowledge. He said to him, but I have seen a lot of people in this world, but I never seen person he have that patient like you. So he take him, he hold him by his hand and he take him inside. He said, where you take me? He said, I'm take you inside Baghdad. But he said to him, you say to me there is no permission for me to enter Baghdad. He said, from today the permission has done. Then he take him inside and he went inside the Baghdad and he said to him, go to that school. In that school, there is a teacher, his name is Abu Hamad al-Dabbas. Go to him and say to him, I am Abdul Qadir. He will know everything about you and he will help you. So he went to that school and he went to the school. Then he see the class. When he entered the class, it was Abu Hamad al-Dabbas sitting with his student. Then from far, he called him by his name. He said, oh, mashallah, ya Abdul Qadir, you are here today. Come to me. So he come to him and he was worried. He said, how you know my name is Abdul Qadir? And today it is the first day, first hour, I don't know anyone, nobody know me. No any family. He said, yes, I know today you are a first day and I know everything about you. Even you was outside Baghdad door about 1 year. And he said to him, Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, he said to him, from where you know all this news? He said, I know from Imam al-Khadr alayhi salam. Imam al-Khadr, he have tell me everything about you. He said to him, but where Imam al-Khadr, he have saw me and he know all this about me. He said to him that the same day, the one he stop you to not enter Baghdad, and the same one he welcome you to Baghdad, he was the first one to welcome you to Baghdad, he was Imam al-Khadr alayhi salam. And he left a message for you. He said, what is that message? He said, from today tell to Abdul Qadir, Baghdad, it is yours. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी फरमाते हैं कि 1 साल गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ के बॉर्डर पर ही ठहरे रहे। और जब 1 साल मुकम्मल हो गया तो वही ज़ईफ शख्स जो आकर गौसे आजम को बगदाद के अंदर दाखिल होने से रोके थे और कहा था कि परमिशन चाहिए, वो वापस आए और गौसे आजम को वहीं पर पाया तो कहा कि अब्दुल कादिर, आप 1 साल से यहीं पर हैं? हजरत गौसे आजम ने कहा कि हाँ, मैं 1 साल से यहीं पर हूं। तो फरमाया कि तुम घर क्यों नहीं चले गए? गौसे आजम ने कहा, मैंने अपने वालिदा से वादा किया था कि मैं बगदाद जाऊंगा, इल्म हासिल करके आऊंगा, लिहाजा मैं वो वादे की
हरगिज मुखालिफत नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहीं पर इंतजार करता रहा जब तक कि मुझे परमिशन नहीं मिल जाता। हजरत गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जवाब पर वो ज़ईफ शख्स ने गौसे आजम के हाथ को पकड़ा और कहा कि चलो अंदर चलते हैं। गौसे आजम ने कहा कि किधर ले जा रहे हो? वो ज़ईफ शख्स ने कहा कि बगदाद के अंदर ले जा रहा हूं। गौसे आजम ने कहा कि आपने कहा था कि परमिशन चाहिए, परमिशन तो मेरे पास नहीं है। वो ज़ईफ शख्स ने कहा कि आज से आपके पास परमिशन है, चलिए आप बगदाद के अंदर लेकर आपको दाखिल होते हैं। और फिर कहा बगदाद में वो फला मदरसे में जाना, वहां पर एक शेख होंगे, नाम उसका अबू हम्माद अद्दब्बास होगा, उनके पास जाना और जाकर कहना कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है और वो आपके बारे में हर चीज जान लेंगे और आपकी वो मदद भी करेंगे। गौसे आजम ने ये बात को सुना। आप अंदर जाते हैं बगदाद के अंदर और वो मदरसे की तरफ पहुंचे जिसका इशारा किया गया था। मदरसे में जैसे ही दाखिल हुए तो वहां पर देखा कि वो शेख हजरत अबू हम्माद अद्दब्बास तशरीफ फरमा है, अपने तुलबा के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। गौसे आजम ने देखा, सलाम किया तो जवाबन कहा गया आपको और फिर वेलकम किया गौसे आजम का। हजरत के शेख ने, हजरत अबू हम्माद अद्दब्बास ने कहा कि माशाअल्लाह अब्दुल कादिर आप आ गए हैं, आपको वेलकम है, अंदर आइए। गौसे आजम ने कहा कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम, जबकि ये बगदाद में मेरा पहला दिन है, ये पहला घंटा है, मैं कैसे यहाँ पर लोगों को नहीं पहचानता और आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ है? गौसे आजम से उन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बगदाद के बॉर्डर पर 1 साल से इंतजार में थे कि बगदाद में कब दाखिल होने का इजाजतनामा मिले। गौसे आजम ने कहा कि आपको ये सारी चीजें मेरे बारे में किसने बताई है, किसने कहा है? गौसे आजम के इस सवाल पर हजरत अबू हम्माद अद्दब्बास ने कहा कि मुझे आपके बारे में ये सब कुछ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने बताया है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मुझे इस बात की खबर दी है। तो गौसे आजम ने कहा कि हजरत खिजर ने आपको दी है? हजरत खिजर मेरे से कब मुलाकात की है, कब वो मुझसे मुलाकात करे और कब उनको मालूम हुआ कि मैं बाहर ठहरा हुआ था? गौसे आजम के इस सवाल पर हजरत अबू हम्माद अद्दब्बास ने कहा कि वो शख्स जिसने आपको बगदाद में आने से रोका था, वो ज़ईफ शख्स, वो कोई और न था, वो खिजर अलैहिस्सलाम थे। और वो शख्स जिन्होंने आपको हाथ पकड़कर बगदाद के अंदर लाया और आपका इस्तकबाल किया, वो कोई और नहीं थे, वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने आपको यहां तक लेकर आया और फिर आपके लिए उन्होंने एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम को सुनिएगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने गौसे आजम को वो पैगाम हजरत अबू हम्माद अद्दब्बास के तवस्सुल से दिया। कहा कि कह दो अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि आज से बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी का हो गया है। So when he entered, after that, Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, he have all the knowledge, and he study, and he say, درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. That is the education what he reach, and he say always for his murid, मेरा मुरीद मशरक भी हो और मगरब भी हो. And he say مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت بها المنالي أو المعالي. And he say to his murid, my murid, when you are in the trouble or in the problem, only you have to come to my door. When you will come to my door, you will not go back empty hands. But the door is too far. And to travel is need a lot of. But how much that door is far from here, it is close today for you. Subhanallah, Subhanallah. The one he cannot go to Baghdad, today Baghdad have come to him to visit him and to pray for him. Subhanallah. That is the arrangement of the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani today in this place in the Kutch for all his murideen, muhibbeen and ashiqeen. सुभान अल्लाह। सैयदी ने फरमाया कि गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़सीद गौसिया में इरशाद फरमाया
कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करता रहा, लोगों को इल्म पढ़ाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब और कुतुबुल अख्ताब बना दिया, कुतुबों का भी कुतुब मुझे बना दिया गया। और फिर सैयदी ने फरमाया कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ये कौन है? गौसे आजम ने कहा कि मेरा मुरीद मशरिक में हो या मगरिब में हो, मेरा मुरीद जहां कहीं भी रहे। गौसे आजम ने फरमाया कि मुरीद मेरे डरना नहीं, गमजदा ना होना, अल्लाह मेरा रब है। और फिर फरमाया कि अगर मेरा मुरीद परेशान हो जाए, कोई मुश्किल तुम्हें दरपेश आ जाए, तो तुम्हें कुछ और करना नहीं है, मेरे दरवाजे पर आ जाओ, फकत मेरे दरवाजे पर आ जाओ। वहां जब आ जाएंगे तो तुम हरगिज खाली नहीं लौटाए जाएंगे। और फिर सैयदी ने फरमाया कि वो गौसे आजम का दरवाजा यहां से बहुत ज्यादा दूर है, हर कोई वहां जाना एफर्ट नहीं कर सकता, वहां जाने के लिए काफी माल की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वहां हर किसी के लिए जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन सैयदी फरमाते हैं वो दरवाजा यहां से बज़ाहिर जितना दूर है, आज आप लोगों के लिए वो दरवाजा उतना ही करीब है। आप बगदाद नहीं जा सके तो क्या हुआ, गौसे आजम ने आज बगदाद को आपके पास भेज दिया है। और सैयदी फरमाते हैं कि हम यहां पर कच्छ में आए हैं आप हजरात के पास, आपको दुआएं देने के लिए, आपको बरकतों से नवाजने के लिए और गौसे आजम के फैजान से सरफराज करने के लिए। सैयदी ने आप तमाम मुरीदीन को, हम तमाम को ये खुशखबरी इनायत फरमाई है। Alhamdulillah, we would like to say thank you for all the arrangement team here and ulama, mashayikh and all the Pir Sahib for the hot welcome. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to be with you always, continue inshallah. And it was the first visiting from somebody from my family member to visit this place. And this, like I said, it was not by the chance but by the arrangement from Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani to pray for everybody here. सुभान अल्लाह। सैयदी फरमाते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने लोग हैं, मुंतजिमीन जो है, सैयदी ने फरमाया आप तमाम का शुक्रिया, और जितने उलमा और मशाइखीन हैं उन तमाम का भी, और जितने पीर साहिबान हैं उन तमाम का भी सैयदी ने शुक्रिया अदा किया। और आप तमाम के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला आप तमाम को सेहत के साथ, आफियत के साथ रखे, और अल्लाह तबारक व ताला हमेशा आप हजरात को अपनी, अल्लाह तबारक व ताला हमेशा आपका साथ देता रहे। और फिर सैयदी ने फरमाया कि यह पहली मर्तबा हुआ है कि सैयदी की फैमिली से कोई यहाँ पर आए हैं। यह कच्छ की ज़मीन पर सबसे पहले शहजादे आने वाले सैयदी क़िबलागाही है। और फिर सैयदी ने फरमाया कि जैसे कि हमने कहा था कि यह ऐसे ही इत्तेफाकन नहीं हुआ, बल्कि यह गौसे आज़म की जानिब से अरेंज किया गया है, गौसे आज़म की जानिब से इंतज़ाम किया गया है। और यह इजलास आज ऐसा पुरनूर यहाँ पर जमा हुआ। जो कोई सैयदी के दस्ते अक़बरस पर बैत हासिल करना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, उन लोगों से आप हजरात अपने हाथ को ऐसा ऊपर करिए और सैयदी जो कुछ पढ़ा रहे हैं आप हजरात पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नअख़ुदु वनस्लुकु अल-तरीक़ा अल-क़ादिरिया वनशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु व नख़दुमु शैख़ तरीक़तिना अल-शैख़ अब्दुल क़ादिर अल-गैलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अल-अज़ीज़ वल्लाहु शाहिदुन अला मा नक़ूल मुबारक। From today, the one they take bay'ah, it is a direct bay'ah to Baghdad Sharif, and this by the arrangement of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir, not by the chance to be a murid. All of them muridim, mashallah, but today it is a blessing day because even the Sheikh, he give bay'ah, he will take bay'ah from us.
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सैयदी ने फरमाया कि आज जो जो यहाँ पर बैत करे हैं वो सारे लोग आज से डायरेक्ट बगदाद शरीफ से गौसे आजम से मुरीद हो चुके हैं। आप लोग पहले से भी मुरीद थे, सैयदी फरमाते हैं कि आज जो विरादत में आए आप लोगों के लिए ये बरकतों वाली बैत है, और ये ऐसे ही नहीं हुई, ये गौसे आजम के हुक्म पे हुई है। लिहाजा आप तमाम हजरात को सैयदी ने खूब मुबारकबाद इरशाद फरमाई, और इसी के साथ सैयदी ने सलाम करते हुए अपने कलाम को मुकम्मल फरमाया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। पढ़ो या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलवात। सैयदी या रसूल अल्लाह, गम शनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, आका दिल को रास भी तुम ही हो, या शैलिल्लाह या अब्दुल कादिर मुहय्युद्दीन फी क़ल्बी हाज़िर, जैलानी बिल्लाहि बादिर अल-मदद, या अब्दुल कादिर अल-मदद, या अब्दुल कादिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन व अव्वलल अव्वलीन व आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहम जमाअतल हाज़िरीन फी हाज़ल मकान या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल मुअमिनीन वल मुअमिनात, अल अहयाअ मिनहुम वल अमवात, إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا فقيرا إلا رزقته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين، ولا من بابك من المطرودين، ولا من رحمتك من اليائسين. تقبل دعاءنا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني، وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين يا رب العالمين. مترجم कोई भी हजरात सैयदी को हाथ लगाने की कोशिश न करे। 1 second. सैयदी को हाथ लगाने की कोशिश न करे, रास्ते में छेड़छाड़ न करे, मेहरबानी करके। सैयदी की जानिब से यह हुक्म है, आप हजरात गौसे आजम के शहजादे का अदब करें। कोई सैयदी को टच नहीं करेगा, सैयदी को आसानी से और सुकून से जाने दीजिए। कोई सैयदी को हाथ नहीं लगाएगा।
कोई सैयदी को हाथ नहीं लगाएगा, कोई सैयदी को हाथ नहीं लगाएगा, कोई सैयदी को हाथ ना लगाए। कोई सैयदी को हाथ ना लगाए। आसानी से सैयदी को जाने के लिए जगह दीजिए, आसानी से सैयदी को जाने के लिए जगह दीजिए, रास्ता फराहम कीजिए। आसानी से अदब को मलहूज रखें, अदब को मलहूज रखें, अदब को मलहूज रखें।